चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक है। और लोगों ने विश्वास किया था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी से के नाम से क्यों लिया जाने लगा है अब? तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आप ही ने कहा था। बाबा जी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि विश्व प्रसिद्ध है। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ भी करे भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। बाबा जी, आप ये बताओ, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक है। स्वामी जी, बाबा जी आप बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी। नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में बाबा रामदेव का सामना एक ऐसे पत्रकार से हो गया जिसके बाद बाबा रामदेव को नानी याद आ गई। और जी हां, आपको बता दें, गुस्से से फूट पड़े पत्रकार पर बाबा रामदेव। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद में बाबा रामदेव ने अपना आपा खो दिया और एक पत्रकार पर भड़क गए। दरअसल बात यह थी कि एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से एक सवाल पूछा, जिसके बाद में बाबा रामदेव ने एक ऊट पटांग जैसी हरकत की और उस तरीके से उसको जवाब दिया। दरअसल पत्रकार ने पूछा कि आपको लाल देव क्यों कहा जाता है, जिस पर देखिए सुनाते हैं आपको बयान कि बाबा रामदेव ने जवाब में क्या कहा है। सुनिए इस बयान को। बाबा जी, योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी से के नाम से क्यों लिया जाने लगा है अब? तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? बाबा जी, तो सुनो, जो है लाला है यहाँ पद्म सेन जी, देखो लाला बैठे। लालाओं के बिना धरती नहीं चलती, लेकिन जो ईर्ष्या करते हैं, ये लाला जी है, सब कुछ देने वाले हैं। लाला का मतलब लाला नहीं, दे है। तो स्वामी रामदेव को चाहे कुछ भी बोलो, स्वामी रामदेव इस देश धर्म संस्कृति के कल्याण के लिए प्रकट हो रहा है। इस तरह से जो जिसको कहते हैं ना एंटी नेशनल एलिमेंट है, जो कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं, जो अपने धर्म संस्कृति के विरोधी हैं, जिनको भगवे से तकलीफ है, जिनको योग अध्यात्म में तकलीफ है, वो हमको कुछ भी बोलते रहे, सुन के हमें आपने सुन लिया होगा वो बयान कि बाबा रामदेव ने किस तरीके से पत्रकार को कहा कि तेरे पेट में की दर्द हो गए। मतलब ये सवाल बहुत ही आपत्तिजनक सा लगता है। और क्या एक पत्रकार से बाबा रामदेव जैसी हस्ती को इस तरीके का जवाब देना चाहिए? इस पर जनता भी काफी तरीके की उनकी आलोचना करती नजर आ रही है। पर दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही पत्रकार ने दूसरा सवाल पूछा, उन्होंने कहा, पत्रकार ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपकी पतंजलि विश्व प्रसिद्ध विख्यात है। तो बाबा रामदेव ने जवाब में कहा कि ऐसे सवाल मत पूछो, कोई अच्छे सवाल पूछो जिसके मैं जवाब दूं। देखिए किस प्रकार से बाबा रामदेव ने पत्रकार की बात काटते हुए और क्या कहा था। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि विश्व प्रसिद्ध है। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ भी करे भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। बाबा जी, आप ये बताओ, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। आपने सुन लिया होगा कि पत्रकार से किस तरीके से अभद्र भाषा में बात करते हुए बाबा रामदेव ने उसकी बेइज्जती तो की है, लेकिन साथ ही खुद के जहन में यह बात नहीं सीखी कि क्या ये किसी पत्रकार से कि आप किसी सभ्य औलाद नहीं लगते हो। यह कोई बयान उनका कहना कितना आपत्तिजनक है। शायद यह अपने गुस्से में आपा खोते समय बाबा रामदेव भूल गए थे। लेकिन आपको बता दें, पत्रकार डरा नहीं और सहमा नहीं, अपनी बखूबी तरीके से अपना तीसरा सवाल भी बाबा रामदेव से पूछा। तो चलिए हम आपको वो तीसरा सवाल भी बताते हैं कि बाबा रामदेव से तीसरा सवाल पूछा और जवाब में बाबा रामदेव ने क्या कहा। दरअसल आपको बता दें, पत्रकार ने बाबा रामदेव से कहा कि जब आप जनता को बताते थे कि आपको 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल वाली सरकार और 300 गैस सिलेंडर मिलने वाली सरकार चाहिए, जिस पर बाबा रामदेव ने क्या कहा है आपको बयान सुना देते हैं।
तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आप ही ने कहा था। बाबा जी आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बाबा रामदेव कैसे गुस्से से झटपटाहट होते पत्रकार की बेइज्जती किए जा रहे थे और उसको सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे। दरअसल आपको बता दें, चाहे बाबा रामदेव हो या कोई अन्य मंत्री, जब उनको शहद जैसे मीठे सवाल पूछते हैं तो उनको पत्रकार सभ्य नजर आते हैं। जैसे ही उनको उनकी सच्चाई का आईना दिखाते हैं तो उनको वो असभ्य व्यक्ति की औलाद दिखने लग जाते हैं। जैसे कि बाबा रामदेव बाबा ने यानी इस पत्रकार से कहा कि आप किसी सभ्य औलाद नहीं लग रहे। तो अब जनता भी यह पूछती है बाबा रामदेव से कि क्या आपने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था, आप क्या सभ्य नजर दिखाई दे रहे हैं? और बाकी में ही क्या शहद यानी रामदेव बाबा जैसे लोगों को सिर्फ शहद जैसी चाटुकारिता करने वाले पत्रकार ही पसंद आते हैं? उनको सच्चाई से वो मुखाबिल करवाते हैं तो उनको ऐसे लोग असभ्य क्यों नजर आते हैं? देखिए अपनी इस खास रिपोर्ट में कि तीसरा बयान किस तरीके से बाबा रामदेव से पत्रकार ने पूछा और जवाब में क्या कहा था। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तो किसी सभ्य माँ बाप आपने जो कहा हम वही पूछ रहे हैं, जो आपने कहा। अब नहीं बताता, बता क्या करें। चलो स्वामी जी तुम्हें बोलने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है बाबा जी, एक क्वेश्चन हमारा है। प्रतिनिधि होगा मुझे पता है। आदमी सभ्य आदमी इतने बाबा जी नहीं करता। बाबा जी थोड़ा सा नहीं मार दो। तो अब आप समझ गए होंगे कि बाबा रामदेव पत्रकार से किस तरीके से खिलाफ होकर उसके हर सवाल का जवाब बेखूबी गलत तरीके से दे रहे थे। उनको एक यह भी नहीं समझ सके कि वो एक किस मंच पर बैठे हुए हैं और किस तरीके से किसके सामने और किस से बात कर रहे हैं। तो आप इस पर अपनी क्या राय रखेंगे और किस तरीके से क्या बाकी में बाबा रामदेव ने एक पत्रकार के साथ में जो व्यवहार किया है वो उचित है? इसी को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।